नमस्कार, राजस्थान दड़कन न्यूज़ में महावीर सुमन आज पहुंचे हैं निजी गार्डन में। जानते हैं यहाँ की दागड़ समाज के व्यक्तियों ने एक मीटिंग का आयोजित किया गया है। जानना चाहेंगे कैमरामैन से निवेदन है कि ये दागड़ समाज का एक महासभा आयोजित की गई थी जो आज निजी गार्डन में की गई थी। अब जानना चाहेंगे दागड़ समाज की मीटिंग किस लिए आयोजित की गई है और किस वजह से की गई है, ये पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ में यहाँ एक महानुभाव से जुड़ चुके हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर मगर अभी बात कर रहे हैं। अब जानना चाहेंगे सर, आपने आपका नाम जानना चाहेंगे पहले तो। कल्याण नागर। आपने ये मीटिंग किस लिए आयोजित की गई थी? मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था जी कि गत दिनों अंता और बमोरी में जी स्थानीय प्रशासन के द्वारा हमारे समाज के बंधुओं की अंता में रामकृष्ण जी धाकड़ की सुबह 3 बजे 5 तारीख को उनकी दुकान तोड़ दी गई, जिस पर 40 साल से उनका कब्जा था और 20 साल से उन्होंने उसके कन्वर्टेशन हेतु पट्टे जारी करने हेतु उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी नगर पालिका में। एप्लीकेशन तो नहीं दी, लेकिन उस दुकान को एप्लीकेशन देने के बाद उस दुकान को तोड़ दिया गया। पहले प्रशासन ने इनसे कहा गया कि आप इसके सामान हटा लो। दुकान किस वजह से तोड़ी गई थी? दुकान का ऐसे तोड़ने का क्या वजन हो सकता था? किस कारण से दुकान तोड़ी गई थी, वजह जानना चाहेंगे। समाज के राजनीतिक द्वेषता के कारण और समाज के प्रति द्वेषता के कारण स्थानीय मंत्री के कहने के अनुसार और वहाँ का जो चेयरमैन है मुस्तफा खान, उनके आदेश से उनके इशारे से ये दुकान तोड़ी गई, क्योंकि उसकी जीविका पार्जन का केवल मात्र वो दुकान ही एक साधन था, उसको उजाड़ दिया। ऐसे राजनेताओं के माध्यम से ये कुकृत्य किया गया, इसको समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी के संदर्भ में ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्या वो दुकान जो सरकारी आवास से बनी हुई थी कि सरकारी जगह पे बनी हुई थी, किस लिए तोड़ी गई थी, कैसा वजह था? वहाँ इस तरह से कई दुकानें बनी हुई हैं जिनके पट्टे जारी, बहुत सी दुकानों के पट्टे जारी कर दिए, बहुत सी को नहीं किए गए। उसी में से नहीं करने वालों में रामकृष्ण जी की भी एक दुकान थी, लेकिन इसको राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से तोड़ा गया, पट्टा जारी नहीं किया गया। तो ये रामकिशन जो आपके जनता के रामकिशन है, तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है? ये भाजपा को सपोर्ट करते हैं। भाजपा से ये वार्ड पार्षद भी रहे हैं और इनकी पुत्रवधू भी वार्ड पार्षद रही है और इनके भाभी भी वार्ड पार्षद रही हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था के कारण ये कार्य काम किया गया। ओम प्रकाश नागर, अखिल भारतीय तागड़ महासभा जिलाध्यक्ष 12 से। तो आपने ये मीटिंग रखने का मेन उद्देश्य क्या है? हमारे तागड़ समाज का मेन उद्देश्य ये है कि गत अंता में जो दुकान तोड़ी गई थी 5 तारीख को, उसको लेके तो अंता में की थी मीटिंग, वहाँ पर ज्ञापन दे दिया है। और यहाँ बमोरी कला में मूल चंजी फौजी है, उनके पास 25/54 का पट्टा सुधा भूखंड है, जिसपे 4 दुकानें बनी हुई है। 4 दुकानें के अलावा पीछे की साइड में इनकी नीमें भरी हुई है, कंप्लीट नीमें भरी हुई पर पट्टा सुधा पर स्थानीय सरपंच द्वारा, उपखंड अधिकारी द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा उस भूखंड के ऊपर दीवार चुना दी गई रात्रि 7:30 बजे। वह भी एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि मूलचंद जी हमेशा बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, ये आप तो अच्छी तरह जानते हो। तो इनके भी स्थानीय मंत्री ने मलकान जी जो सरपंच है उनसे कह के और इनको प्रताड़ित किया गया है कि ये भी आगे कोई ऐसी चुनाव में भाग नहीं ले। इस वजह से इन लोगों के ऊपर षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके लिए हम सारा तागड़ समाज दोनों व्यक्तियों के लिए जो राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा इनको जो क्षति पहुंचाई गई है, इसके लिए हमने आज यहाँ ये मीटिंग रखी है और अभी उपखंड अधिकारी को हम ज्ञापन देंगे। इसके आगे जो हमारी मीटिंग होगी उसमें जो भी हमारी तागड़ सभा का जो आह्वान होगा वो फिर बाद में हम करेंगे। यदि आपको जो आज इस वक्त आपने मीटिंग रखी गई है, उस संदर्भ में आपको यदि मांग को जो आप कर रहे हैं उसको नहीं माने तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांग नहीं मांगी गई, गलत इस फैसले में ठीक सुधार नहीं किया, तो उनको परिणाम तो भुगतना पड़ेगा आगे।
तो जिस प्रकार से जिस आपकी दुकानें वहाँ पर तोड़ी गई थी, आपके सब जब बताया भाई साहब ने बताया, उसी अपेक्षा में जो आपके यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आप उग्र आंदोलन करेंगे या नहीं नहीं, उग्र आंदोलन करेंगे ना, उग्र आंदोलन करेंगे। करेंगे? ये थे हमारे ग्रामीण दिनेश मीणा मीणा के साथ में मांग रोल।